हमारे कानून का हिस्सा नहीं। हाउ कैन यू से दिस? आपके कानून का हिस्सा है, आपके कानून का हिस्सा है। कानून नहीं, लड़कियों से शादी करना, अंडर एज लड़कियों से शादी करना आपके कानून का हिस्सा है। एक से ज्यादा औरतों से शादी करना आपके कानून का हिस्सा है। कानून का शिक्का वही अंडर एज लड़कियों के साथ 18 सेक्स करना साल आपके से कम कानून का उम्र की हिस्सा है। जो है डजंट मेक अ वुमन लूज हर आइडेंटिटी। वो वुमन ही रहेगी, वो अपने हस्बैंड को भी वो मना कर सकती है, ठीक है ना, कि भाई आई डोंट वांट इट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, वो मना तो कर सकती है, पर अगर उसका जो हस्बैंड है वो इंसिस्ट कर रहा है और अगर वो उसके बाद उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाता है तो उसको रेप नहीं कहेंगे आप। ये एक इशू है, बिकॉज यहाँ पे ग्रे मैटर है कि जो पॉजिटिव लॉ है, मैन मेड लॉ है, हाउ वुड इट गो। तो वो जजमेंट में मैं, चूंकि अभी इंडिया में पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था मैरिटल रेप इज पॉसिबल और हस्बैंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैन कमिट अ रेप। बिकॉज एक केस मेरे सामने आया था, उसमें क्या हुआ था कि एक आदमी था, वो अपनी वाइफ के साथ भी सेक्स करता था और उसकी जो, चूंकि वो सेकंड मैरिज थी, उसकी पहली वाली वाइफ डेड हो गई थी, तो जो दूसरी वाइफ थी उनके ऑलरेडी एक बेटी थी, तो वो उसके साथ भी जबरदस्ती करता था। तो वो इशू इतना बड़ा हो गया था कि फिर जब वो पुलिस में गई, कंप्लेंट फाइल किया कि मेरी बेटी के साथ भी ट्राई कर रहा है और मेरे साथ भी ये कर रहा है, तो फिर उसमें कोर्ट ने कहा कि ये मैरिटल रेप का केस बनता है, बिकॉज दिस मैन इज फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इज नॉट अ हेल्दी मैन। तो वो एक सर्कमस्टांसेस है, बट आई डोंट नो, ये इशू तो एक लीगल इशू है कि क्या समाज तैयार है कि विमेन को मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में ना कहने का अधिकार दिया जाए और उसको क्राइम बनाइए। दिक्कत ये होगा कि आप बना तो दीजिए, बट उसका जो मिसयूज होगा ना, इंडिया में ऑलरेडी जो नंबर ऑफ मेन आर कमिटिंग सुसाइड, हमारे यहाँ पे ये पिटिशंस डल रहे हैं कि भाई आप मेन का भी सोचिए, वो सुसाइड पे सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज लीगल सिस्टम में उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो विमेन को मेंटेनेंस देते हैं, बच्चे को मेंटेनेंस देते हैं, उनका 80% जो है वो मेंटेनेंस और इसमें ही चला जाता है इनकम। फिर उनको अपनी प्रॉपर्टी में से पूरा आधा जो है वो वाइफ के नाम करना पड़ता है। दे लूज प्रॉपर्टी, दे हैव टू गिव हर मेंटेनेंस, दे हैव टू मेंटेन चाइल्ड सेपरेटली फ्रॉम द वुमेन। तो वो, और कुछ लड़कियां वो इसका दुरुपयोग कर रही हैं, वो कुछ भी बात होती है वो मुश्किल से 3 महीना साथ रही, उसके बाद वो अलग हो गई, अब उनको मेंटेनेंस भी चाहिए, उनको दूसरी प्रॉपर्टी भी चाहिए और टोटल उनकी जो कोहैबिटेशन हुई है वो मुश्किल से 3 महीना हुई है, वो 3 साल 10 साल से केस चला, वो हस्बैंड उसको मेंटेनेंस दिया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपसे करूंगी कि आपने बात की केसेस के हवाले से, तो केसेस के हवाले से अभी कहा यह जा रहा है कि एक केस बिहार का हमारे सामने आता है जिसमें एक औरत जो है वो गिरवी रख दी जाती है। ये एक थ्योरी सामने आ रही है, सुनने में ये आ रहा है, मीडिया ये एक्सप्लोर कर रहा है। और दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं मी टू के नाम से एक मुहिम जो है वो इंडिया में चलाई जाती है, बल्कि ये जो मुहिम है इंटरनेशनली पहले रिकॉग्नाइज की गई थी। वेस्ट वाले जो है मी टू के नाम से जितने भी हरासमेंट केसेस होते थे वो सोशल मीडिया पे मी टू के नाम से जिनके साथ ज्यादती होती थी हरासमेंट के तौर पे, वो इंडिया में कई खवातीन जो हैं वो इस पर काम कर रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि इस तरह के जो केसेस हैं इसके पीछे आप क्या जस्टिफाई करेंगे? तो सोसाइटी में तो इस तरह के केसेस हमारे सामने आ ही रहे हैं, तो क्या आप इसको कैसे बिल्कुल, मीटू इज, आपने दो अलग अलग चीजों को मिला दिया। मीटू इज अ रियलिटी भाई, मीटू इज अ रियलिटी। लड़कियों को सामना करना पड़ता है इस तरीके के फैक्ट का, जहां पे कि एक लड़का कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ फायदा उठा रही हो जॉब का, तो यू हैव टू पुट आउट टू मी। तो वो तो एक रियलिटी है। अब कोई लड़की तैयार है, कोई लड़की नहीं तैयार है। सम वुमेन टेक अप अ स्टेप। ये तो मेन की मेंटालिटी होती है, इसको तो डिनाइल कर देना समाज में, समाज के साथ लड़कियों के साथ नाइंसाफी होगी। बिल्कुल मीटू जैसे चीजें होती हैं और लड़कियों को आवाज उठानी चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बट ये जो आपने कहा कि विमेन को गिरवी रख देना, ये अंडर लॉ, इंडियन लॉ, ये संभव नहीं है। वो हुआ उल्टा है, बल्कि वहां पे तो पति विक्टिम है। वहां हुआ ये कि वो लड़का एक उधार लिया था, तो जो मनी कलेक्टर था, मैंने उस इलाके का जो स्टूडेंट है, वो जो जज है वो मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसको फोन भी किया, मैंने कहा भाई क्या है ये स्टोरी। तो उसने कहा बड़ी फनी स्टोरी है। वो लड़की जो थी उसके हस्बैंड ने उधार लिया हुआ था पैसा, तो वो पैसा जो जो कलेक्टर होता है, मतलब जो मनी के लिए आता था उसके घर में तकादा करने, वो उसको दिल दे बैठी, उसके साथ प्यार हो गया, उसने अपने पति को डंप करके उसके साथ शादी कर दिया। तो पति तो उसका ये नाराज है कि तुम मेरे घर कर्जा लेने आते तो मेरी बेबी ले उड़े, तो वो तो ये नाराज है। आप इंडिया में कोलैटरल लड़के या किसी भी ह्यूमन को नहीं रखा जा सकता। दैट इज सिंपली इम्पॉसिबल इन इंडिया, बिकॉज लोन बैंक देता है, लोन को इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव सोसाइटी देते हैं। और यहाँ पे तो इवन जो वो लोन जिस लेवल का होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लोन नहीं लगता मुझे, उसमें तो कोलैटरल फ्री लोन्स है इंडिया में, यानी कि आप 2 लाख से 10 लाख तक का लोन
बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए दे सकते हैं, जिसे कहते हैं कोलैटरल फ्री लोन। तो दो दीज टू आर कंप्लीटली इंडिफरेंट टॉपिक। आपका फैक्ट सही नहीं है। वहां पे उस लड़की ने अपने हस्बैंड को ही धोखा दे दिया। उसका हस्बैंड इज अ विक्टिम, कि वो कह रहा है यार ये वो ले उड़ा, क्या नाम है, जो पैसे आता था मांगने घर में तकादा करने, शी फेल इन लव, और मे बी शी थॉट कि ये मेरा पति पुअर है तो उसके साथ चली गई वो, व्हाटएवर बी द रीजन। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आप जो है मर्दों के लिए जो है वो एक सिंपैथी रखते हैं। चलिए खैर, ये आपका एक नहीं, ये तो आपने इतना बड़ा लिया। मैंने आपसे कहा आपने यू हैव attributed something which is not correct। मैंने आपसे कहा मीटू होता है। ऑल अप टू यू। अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जाने पड़ते हैं। नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये आपका एट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। मैंने मीटू को रिकॉग्नाइज किया। मैंने आपने फैक्ट आपने सही नहीं दिए तो उस फैक्ट को सही किया। और आपने कहा इनजस्टिस जो होता है, मैंने आपको कंसेप्चुअल समझाया। इनजस्टिस इज अ इंस्टीट्यूशनल थिंग। इंडिविजुअल चीजों को क्राइम कहते हैं। तो कोई लड़की का रेप हो गया या कोई लड़की ने किसी और को मार दिया, दीज आर द क्रिमिनल थिंग, दीज आर नॉट द मैटर ऑफ जस्टिस और ऑल दैट। जस्टिस इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट व्हिच इज मोस्टली इंस्टीट्यूशनल। जी, अब आप बोले। हमारा मैम, आपसे सवाल करूंगी मैं। आपको पता है कि हर साल गैरत के नाम पर खवातीन को यहाँ पर कत्ल किया जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। और खवातीन ऐसे, मतलब हमारे सराउंडिंग में भी हम केसेस देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का खवातीन, हर घर में लड़कियां जो है वो शिकार हैं, या लड़कियों को इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि ये या तो ये बाजारू औरत है या फिर ये खानदानी औरत नहीं है। इस तरह की सोसाइटीज में इस तरह की खवातीन को बातें सुनने को मिलती हैं। और अगर जो लड़की बर्दाश्त कर लेती है और वही घर बचा पाती है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केसेस हम इस तरह देखते हैं। गैरत के नाम पर पाकिस्तान में कत्ल होना एक आम बात है। बहुत सारे केसेस थे, जैसे हमने देखा कि वो मोटरवे केस था पास में। अगर हम देखें तो क्या आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी? जो खवातीन के साथ अनजस्टिस होता है, इसको आप कैसे देख रही हैं? दिबाहा एंड अभिषेक साहब, मैं उनको ऐसे देख रही हूँ सेम। आप यकीन माने, वो जैसे अभी ये फरमा रहे हैं ना, वो हमारे यहाँ के मर्द हजरात भी सेम वैसे ही फरमाते हैं। इन्हीं की नुक्ता नज़र से देख रही हूँ मैं। जैसे कि इन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि लीगल सिस्टम जो है उसमें कोई किसी किस्म को, इवन कि वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है खवातीन को कि हमारे मर्द जो मजलूम हो चुके हैं। तो आई वुड डेफिनेटली लव टू नो कि कितने मर्दों का रेप हुआ इंडिया में, कितने मर्द, एक मर्द वो जिसके आपने कहानी सुनी वो हम सुन चुके हैं, उसकी रेशो क्या है, क्या बताएंगे? और अगर जो क्राइम है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल क्राइम जो है, क्या वो लीगल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता? आप एक प्रोफेसर होके या पढ़ाते हैं, उस्ताद होकर आप किस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे थे। आई लिटरली फील के मुझे दुख हुआ। एंड द अदर थिंग इज दैट कि आपने जैसे जिस तरह से तज़ीक अमेज रवैया उनका देखा है खवातीन के बारे में, और ढिठाई के साथ इंडिया में होने वाले गैर इंसानी सलूक, खवातीन के सलूक साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक को जस्टिफाई कर रहे हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पे खवातीन नहीं मर्द मजलूम है, और हमारा तो सारा जस्टिस सिस्टम ही सारा खवातीन को फॉलो कर रहा है और खवातीन को फेवर दिए जा रहा है। अगर खवातीन को फेवर दिए जा रहा है तो वहां पे हजारों और लाखों की तादाद में रेप कैसे हो रहे हैं, वहां पर मैरिटल रेप कैसे हो रहे हैं, वहां पे इस तरह के कवानीन कैसे बनाए जा रहे हैं, वहां पे आए दिन औरतें जलाई क्यों जा रही हैं, मारी क्यों जा रही हैं, ये सब क्यों हो रहा है? अगर सारा कानून ही औरत के हक में, तो आई रियली वांट, ओके, एटलीस्ट वो वापस आए हैं। सर मुझे ये बताएं कि अगर आपका कानून इतना ही खवातीन के लिए टिल्ट कर गया है और मर्द बहुत ही मजलूम हो गया, तो आए दिन खवातीन पे जो मजालिम हो रहे हैं, तो आप इनको किस तरह से ऐसी मजाक में आप उड़ाकर आप उसको ग्रे मैटर्स कह रहे हैं, और उसके अलावा कह रहे हैं कि लोन तो इस हिसाब से दिया ही नहीं जाता, गिरवी रखा ही नहीं जाता, और अगर रखा ही नहीं जाता तो ये आया कहाँ से, वो क्यों रखा गया और वो क्यों लिया गया? और उसके अलावा वो वीडियो हमारे सामने है, ये रिपोर्ट ना मेरी है, ना रिपोर्ट ये रिबाहा की है, ना ये पाकिस्तान की तरफ से, ये BBC इंडिया की रिपोर्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसको अगर आप अनफोल्ड करें तो खातून के नजर आ रहा है कि वो जितनी खुश है। बाकी मुझे ये बताएं कि वो उधार ही वापस कर देता, जरूर उसने बीवी का इश्क कड़वाना था। आप लोग सिंस पाकिस्तानी तो मेंटल स्टेटस तो सर पाकिस्तानियों की मेंटल लेवल का नहीं है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि जो क्राइम है, जो अनजस्टिस आपने क्या कहा सर? आपने क्या कहा सर? आपने क्या कहा कि हमारा कानून फैक्ट रख दिए, उसके बाद सर फैक्ट मैं भी रख रही हूँ आपके सामने। आप फरमा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में, एक मिनट, यू टॉकिंग assumption, you are attributing no, yes you are talking assumption। I am talking सर कि अगर आपका कानून सिर्फ खवातीन के लिए है,
read out the fact and then talk to me and or raise your voice. Sir, I am talking about facts. I am talking about Just read facts. out the fact. Why Read out were you the fact. laughing on a If- point where women was? If you have fact in front of you, read it out. अगर आप I read premeditated it. के लिए I read it, sir. पाकिस्तान जो है Why ना, were you laughing on the point that women are being harassed, women are When did I being laugh? killed, When did I where laugh? women are being like Are you then mentally lawn calm के बारे में, lawn के बारे में. to? Yes, you did. You did, sir. Are you a You stooge did, of sir. someone? You Are you a did, sir. stooge of someone? Are you a stooge of someone or you are here with a mental mindset? लॉन के बारे में जब बात हुई आपने मजाक में कहा ये तो एक फनी स्टोरी है. How can you भाई say अगर this? आप किसी की स्टूज बन के आई हैं तो कोई बात नहीं. BBC न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं हम और आप मैंने कह रहे हैं कहा एक फैक्ट फनी स्टोरी पढ़े. है. मैंने कहा फैक्ट पढ़े उसके. और उसके फैक्ट बाद पढ़े जब उसके दूसरी बात की है जिस खातून फैक्ट की पढ़े डेथ हो उसके गई आप. है. सर मैंने अरे भाई, फैक्ट पढ़े हैं. आप पढ़िए आप. BBC से आप बात करें. आप BBC से बात करें, अरे मेरे भाई से नहीं. मैंने उस जजमेंट को देखा. मैं उसके बाद बता रहा हूँ. आप बता रही हूँ मुझे कहानी. सर मैं लॉन के बारे में बात कर रही हूँ, BBC हिंदी तो के लोन बारे में इंडिया बात कर रही हूँ. लोन इंडिया में किसी सर ह्यूमन को आप नहीं एक रखा केस जा करें सकता. BBC इंडिया पे. भाई मैं उन्होंने BBC इंडिया गलत- पे क्यों उन्होंने- केस करूं. आपको रिलाई करना. आप करें वो उर्दू में न्यूज और दे रहा है. दूसरी बात सर, दूसरी बात ये आपके यहाँ पे है. मेरे ये पास आपके यहाँ पे है. मेरे ये घर में अगर आपके यहाँ injustice पे होगा, है कि औरत अगर पीठ पे भी हो ना ऊंट के और प्रेग्नेंट हो तब भी तुम्हारा मर्द बुला रहा है तुम्हें देना पड़ेगा सेक्स. ये आपके यहाँ पे है. हमें ना बताएंगे. हमारे यहाँ डिबेट हो रही है. हम इसको नहीं इससे मानते, debate हम हो रही इसको है मैरिटल आपके रेप ही मानते हैं. debate आप किस तरह करेंगे. नहीं आप मानते debate कि करेंगे गैर इस पे. फितरी अमल से वो औरत मर गई और आप हंस रहे हैं. ऊंट के ऊपर भी होगी ना तो तुम्हें देना पड़ेगा अपने हस्बैंड को सेक्सुअल ये आप एक ज़ईफ हदीस का हवाला दे रहे हैं. ये हमारे कानून का हिस्सा नहीं. हाउ कैन यू से दिस? आपके कानून का हिस्सा है. आपके कानून का हिस्सा है. कानून नहीं. लड़कियों से शादी करना, अंडर एज लड़कियों से शादी करना आपके कानून का हिस्सा है. एक से ज्यादा औरतों से शादी करना आपके कानून का हिस्सा है. कानून का शिक्का अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स करना आपके कानून का हिस्सा है. आपके यहाँ पे सारी मैरिजेस रेप होती है क्योंकि आप एक अंडर एज लड़की से शादी करते हो. रिलैक्स, काम डाउन, अंडर एज लड़की से शादी करने का रेप होता है. सर रिलैक्स, अंडर एज काम नो डाउन. नो 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 काम Sir, डाउन. calm down. अंडर एज लड़की से Listen हमारे to me. यहाँ पे शादी करना रेप होता है. Relax. पाकिस्तान की हर शादी रेप है. Relax, Every relax. marriage in Pakistan is fucking rape. This is something madness. Listen to me, You sir. have caused Relax, relax, sir. You have caused Listen to it. me, sir. Relaxed, Why? Relax, You don't relax. like it? You don't like Sir, it that every sir, marriage in relax. Pakistan is rape? You don't relax, like it? sir. No, why, Relax. why don't you like it, sir? Why, ma'am, why don't you like it? कि इंडिया में Under- रेप हो रहे हो इतने कि why I don't like it कि औरतों को क्यों मारा जा रहा है इंडिया में. औरतों के पास जुल्म क्यों हो रहा है कि why don't I पाकिस्तान like यार it? every marriage is And rape. listen to me, sir. No, आप no, no, 18 no, से sir. ऊपर से शादी Relax, करते हो. sir. Sir, पाकिस्तान relax में करें. Sir, relax करें. every Listen. marriage is a rape. Sir, आप relax करें. बच्चियों से शादी करते हो. Sir, I request you 15 साल की relax हिंदू करें. बच्चियों को Sir, हिंदू बच्चियों को कन्वर्ट करके उनकी शादी मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अंडर रिलैक्स एज करें. लड़कियों के साथ शादी रेप होती है. सर मेरी आपसे गुजारिश है कि रिलैक्स करें. भाई सर आप मेरी इनको गुजारिश पानी है पिलाओ, रिलैक्स इनको करें. मेरी पानी बात पिलाओ. सुने. इनकी बुद्धि सर, और दिमाग दोनों ठीक नहीं है. सर रिलैक्स इनको करें. पानी सर पिलाओ. रिलैक्स करें. विवाह आस्क हर सर टू ड्रिंक रिलैक्स करें. वाटर. टेक हर अच्छा, सम टू सम हमारा- रिबा भी कोई आप सर यूनिवर्सिटी रिलैक्स जाए करें. मैडम. आप प्लीज रिलैक्स. यूनिवर्सिटी जाए. सर आप सर प्लीज रिलैक्स करें. यूनिवर्सिटी जाए. बेसिक काम आप करे. जब पढ़ लिख के आया करे. ये सिंपल बोले. किसी का ना वो स्टूज बन के ना आया करे. अच्छा ओपन सर माइंड सर एक बात बताएं. अगर आप लॉ की बात करती है ना मैम सर तो 15 सर, relax. सुनिए मैम सुनिए. मुझे एक बात का जवाब दीजिए. आप बोलते रहे एक घंटा. 18 साल ऊंट के पीछे वाली जो आपने मुझे मिसाल दी है, 18 मुझे साल कानून से कम बताएं. बच्ची के साथ शादी That's the करना या उसके साथ सेक्स करना रेप होता है. पाकिस्तान में कोई भी बच्ची 15-16 में पाकिस्तान शादी के कर लेती है. कानून में 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी गैर कानूनी है. नहीं है. दिखाइए अभी. मैं चैलेंज करो. दिखाइए. गैर कानूनी तो आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है. आप And secondly, दिखाइए ना. सर मैं आपको दिखाती हूँ. आर्टिकल दिखाती हूँ. भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन पता है. आप शरिया के हिसाब से चलते हो यार. आर यू अबव शरिया? आर यू अबव शरिया? Are you above सर Sharia? शरिया का लॉ नहीं चलता पाकिस्तान में. आप शरिया पाकिस्तान का आप आइन के हिसाब से बात करें. पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान कहता है का शरिया आइन है. काउंसिल को आपका जो शरिया काउंसिल शुरा इंडिया में वो है, सर. कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता हमने जो कि सिवाय ईद के चांद देखने के मौलवियों को इससे ज्यादा नहीं दी हुई अहमियत. यार अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आया सर करो आप. सर लेट